शोधकर्ता विंडवड पास पर भूतिया बच्चों के एक संप्रदाय की जांच करती है और यह पता लगाती है कि वे यात्रियों को अपनी अमर पंक्तियों में शामिल होने के लिए आकर्षित करते हैं। डॉक्टर एलेनोर विटफोर्ड हमेशा अलौकिक घटनाओं पर संदेह करती थी। उनकी काम की प्रकृति, जो लोककथाओं के शोध पर आधारित थी, तर्क और विश्लेषण पर केंद्रित थी। वह मानती थी कि हर किंवदंती के पीछे एक सच होता है, लेकिन वह सच अक्सर उतना रहस्यमय नहीं होता जितना लोग कल्पना करते हैं। भूत, दानव और प्रेतबाधाएं उनके अनुसार केवल बढ़ाए गए किस्से या मानसिक घटनाएं थीं। लेकिन जब उन्होंने विंडवड पास के भूतिया बच्चों की किंवदंती के बारे में सुना, तो उनके विश्वासों को चुनौती मिली। विंडवड पास एक संकरी, कुहासी से ढकी सड़क थी जो एक दूरदराज पर्वत श्रृंखला के बीच से गुजरती थी। स्थानीय लोग हमेशा बच्चों के बारे में फुसफुसाते थे, पीले, खोखली आंखों वाले बच्चे जो सांझ के समय दिखाई देते थे और अविचलित यात्रियों को खड़ी चट्टानों की ओर आकर्षित कर ले जाते थे, जहां कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कुछ कहते थे कि वे ऐसे बच्चों की आत्माएं थीं जो एक भयानक दुर्घटना में मरे थे। दूसरों का मानना था कि वे कुछ और भी अधिक शैतानी थे, मासूम बच्चों के रूप में छिपे हुए राक्षस। डॉक्टर विटफोर्ड इस किंवदंती के बारे में सुनकर और पास से जुड़ी लापता व्यक्तियों की संख्या से आकर्षित होकर इसे जांचने का निर्णय लिया। यदि कोई मिथक था, तो वह उसे उजागर करने वाली थी। वह एक ठंडी, कुहासी भरी शाम को विंडवड पास पहुंची, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और अपनी नोटबुक के साथ। पर्वत उसके ऊपर काले साए की तरह मंडरा रहे थे और अजीब सी खामोशी वातावरण में फैली हुई थी, जो कभी कभी हवा की सरसराहट से टूटती थी। सड़क पर केवल कुछ पर्यटक थे जो बिना किसी चिंता के गुजर रहे थे। डॉक्टर विटफोर्ड ने अपनी सामग्री पास के प्रवेश द्वार पर स्थापित की और इंतजार करने लगी। किंवदंती कहती थी कि बच्चे सांझ के समय दिखाई देते थे। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी उस मिथक को जानने की, जो सदियों से शहर को परेशान कर रहा था। शुरुआत में कुछ भी नहीं हुआ। कुहासा और भी घना हो गया, जैसे कि वह उसे घेरने की कोशिश कर रहा हो, और तापमान घटने लगा। वह कांपी और उनका श्वास ठंडी हवा में दिखाई दिया। उन्होंने अपनी घड़ी देखी, 6:45 शाम। बस 1 घंटा और, फिर रात हो जाएगी। वह खुद से बड़बड़ाते हुए ये सोचने लगी कि शायद बच्चों का दिखना सिर्फ एक मिथक था। हो सकता है कि यह केवल एक कहानी थी जो लोगों को पास से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। वह पैकिंग करने ही वाली थी जब उन्होंने उन्हें देखा। पहले तो केवल एक छाया थी जो कुहासे में बेली दिखाई दी। फिर जैसे ही कुहासा कुछ पल के लिए फटा, उन्होंने उन्हें देखा। बच्चे जो मृतप्राय थे, सड़क पर एक पंक्ति में खड़े थे। उनके चेहरे सूखे हुए थे और उनकी आंखों में एक असाधारण तीव्रता थी। वे पहले हिले नहीं, केवल उन्हें घूर रहे थे। उनके चेहरे पर एक खौफनाक, चुप सी शांति थी। डॉक्टर विटफोर्ड का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये बच्चे कोई भूत नहीं थे, वे असली, जीवित प्राणी थे। उन्होंने ये कहानियां सुनी थीं, लेकिन अब उन्हें देखना एक ठंडक पैदा कर रहा था। बच्चों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे वे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनके पैर जमीन को मुश्किल से छू रहे थे। उनके शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। उनकी आंखें कभी नहीं हटीं, उनके मुंह खुलते और बंद होते जैसे वे बिना आवाज के बोलने की कोशिश कर रहे हों। डॉक्टर विटफोर्ड ठिठक गईं। ये तय करने में असमर्थ कि क्या करना चाहिए। हाथ कैमरे के पास था, लेकिन वह बटन दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। वे उसके सामने रुक गए, एक हल्की सी चक्करदार रेखा में खड़े बच्चे। रास्ता रोकते हुए समूह की नेता, एक लड़की जो शायद 10 साल की होगी, काले बालों और फटी हुई ड्रेस में, आगे बढ़ी। उसने डॉक्टर विटफोर्ड को उन आंखों से देखा जो किसी बच्चे की नहीं लगती थीं। आंखें जो कुछ ठंडी और प्राचीन सी बात करती थीं। हमारे साथ आओ, लड़की ने कहा। उसकी आवाज बच्चों की हल्की आवाज नहीं थी, बल्कि गहरी और गूंजदार थी, जैसे किसी दूसरे समय की आवाज उसके माध्यम से बोल रही हो। डॉक्टर
विटफोर्ड का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर दिखाने से इनकार किया। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? लड़की ने अपना सिर झुकाया, और एक पल के लिए डॉक्टर विटफोर्ड ने उसकी आंखों में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसके पेट को मरोड़ दे। हमें और चाहिए। और? डॉक्टर विटफोर्ड ने फिर से पूछा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। तुम और से क्या मतलब रखते हो? लड़की फिर से मुस्कराई, पर वह मुस्कान खुशी की नहीं, बल्कि कुछ बहुत अंधेरे की थी। और लोग जो हमारे साथ जुड़े, पास को इसकी जरूरत है। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि इसे तुमसे कुछ चाहिए। कुहासा फिर से गहरा हो गया, और बच्चे उसकी ओर बढ़ने लगे, धीरे धीरे उसे घेरे हुए। डर उसके भीतर समाने लगा, और डॉक्टर विटफोर्ड का मन दौड़ने लगा। उनका उद्देश्य केवल भूत नहीं था। वह महसूस कर रही थी कि बच्चे मृत नहीं थे, वे कुछ बहुत बुरा थे। एक षड्यंत्र जो पीढ़ियों से जीवित था, जो यात्रियों को मौत के बजाय उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए लुभाता था। तुम लोग मरे हुए नहीं हो, उसने बुदबुदाया, खुद से ज्यादा। तुम जीवित हो, तुम सभी। नेता फिर से मुस्कुराई। हम मरते नहीं, हम कभी नहीं मरते, हम जुड़ते हैं। तभी अचानक डॉक्टर विटफोर्ड के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। वह पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बच्चे उसके पास बढ़े, उनके कदम एक साथ सिंक्रोनाइज्ड थे। एक एक करके वे उसके पास पहुंचे, उनके ठंडे हाथ उसकी त्वचा को छूते हुए, जैसे बिजली का एक जोर का झटका उसके शरीर में दौड़ गया। नहीं डॉक्टर, विटफोर्ड घबराई, छिटकने की कोशिश की, लेकिन बच्चे बहुत मजबूत थे। लड़की का हाथ उसके कलाई के चारों ओर कस गया, और पहली बार डॉक्टर विटफोर्ड ने असली डर महसूस किया। कृपया मुझे जाने दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की आंखें हल्की चमकने लगीं, और बाकी बच्चे एक साथ गाना गाने लगे, उनकी आवाज गहरी और गूंजदार। डॉक्टर विटफोर्ड महसूस कर रही थी कि वह अपने आप को उनके घेरे में खींची जा रही थी, जैसे कि अब वह खुद पर नियंत्रण खो चुकी थी। दुनिया उसकी आंखों के सामने धुंधली हो गई, और बच्चों की आवाजें तेज होती गईं। उनके शब्द अस्पष्ट हो गए। वह महसूस कर रही थी कि वह कुछ अंधेरे में समा रही थी। उसकी सांसें उथली होने लगीं, और उसकी दृष्टि कम होने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अब सड़क पर नहीं खड़ी थी, वह एक बगिया में थी। चारों ओर बच्चे खड़े थे, जो अब एकदम स्थिर थे, उनके चेहरे बिना भाव के थे। कुहासा अब गायब हो चुका था, लेकिन हवा में एक घुटन थी, जो कहीं से भी नहीं हट रही थी। स्वागत है, नेता ने फुसफुसाया, उसकी आवाज अब चिकनी, उसकी सोच में गूंजती हुई। तुम अब हमारे जैसे हो। यह एहसास उसके ऊपर एक शारीरिक आघात की तरह गिरा। वह यहाँ बिना किसी दुर्घटना के नहीं आई थी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह किसी मिथक का हिस्सा बनने जा रही है। उसे चुना गया था उनके जैसे बनने के लिए, अमरता का हिस्सा बनने के लिए, उस षड्यंत्र का हिस्सा बनने के लिए जो सदियों से इस पास को घेर कर रखे हुए था। पर्वत बुलाता है, लड़की की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। और कभी नहीं छोड़ता। डॉक्टर विटफोर्ड चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह भागना चाहती थी, बचना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह असंभव था। बच्चे, उसका नया परिवार, उसे कभी नहीं जाने देंगे। और इस तरह डॉक्टर एलेनोर विटफोर्ड विंडवुड पास की एक और खोई हुई आत्मा बन गई। उनका नाम उन लोगों की सूची में जुड़ गया जो उस दहलीज को पार कर गए, कभी नहीं देखे गए, क्योंकि विंडवुड पास के बच्चे प्रतिशोध नहीं मांगते या जीवितों को प्रेतबाधित नहीं करते। वे कुछ और अधिक नापाक चाहते थे, नए भर्तियों, नए सदस्य जो उनकी पंक्ति को बढ़ाएं, उन्हें एक ऐसी अमरता में शामिल करने के लिए जहां समय की कोई ताकत नहीं हो और मृत्यु बस एक दूर की याद हो। और हर साल अधिक यात्री कुहासे में खो जाएंगे, बच्चों की फुसफुसाहटों द्वारा आकर्षित होकर उनके अंधेरे अमर घेरे में शामिल होने के लिए। डॉक्टर विटफोर्ड की तरह वह साए में खड़ी होंगी, दूसरों के साथ,
अगली बिना जानकारी वाली आत्मा के आगमन का इंतजार करती हुई। और जब वे आएंगे तो वे सच जानेंगे। पर्वत ने तुम्हें नहीं मारा, ये तुम्हें ले लिया, हमेशा के लिए।